स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ट्रिक्स। आज का मेरा टॉपिक है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का सेकंड पार्ट, जिसमें कि मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि मैंने देखा है कि बोर्ड लेवल JEE लेवल में काफ़ी आते हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आज मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस करवाऊँगा जिसमें कटायन आयन होंगे और बहुत ही ईजी वे से करवाऊँगा। इसीलिए मैं आपको जो मैंने लास्ट टाइम आपको करवाई थी वो आज मैं थोड़ा हम 2 मिनट लगाकर रिपीट करेंगे और फिर उसको देखेंगे कि कैसे शॉर्टकट मेथड से लिखें और इसको कैसे हम यूज़ करें। देखो ध्यान से, आओ आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये सिग्मा 1s है, कॉम्बिनेशन सिग्मा स्टार 1s है। ये सारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पर मैंने डायग्राम बनाई थी। अगर आपको ये डायग्राम देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, MOT का फर्स्ट पार्ट, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही अपडेट किया है। अब देखो ध्यान से, जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करता हूँ, वैसे ही मैं बिना कोई डायग्राम ड्रॉ किए अगर मैं कल अकेला इन चीज़ों को याद रखूँ तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल कर सकूँगा। देखो जैसे जहाँ क्या है सिग्मा 1s, मैंने सिग्मा 1s लिख दिया। देन सिग्मा स्टार 1s लिख दिया। सिग्मा 2s लिख दिया। सिग्मा स्टार 2s और ऐसे ही मैंने सभी को अकॉर्डिंगली अरेंज, एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। सिमिलरली जैसे जहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जे पाई 2px पाई 2 ऊपर है और 2pz नीचे है। सिमिलरली मैंने जहाँ पर भी एक चेंज किया है, जहाँ पर 2pz बाद में लिखा है, जहाँ पर 2pz पहले लिखा है, तो इसके यूज़ के साथ मैं आज आपको इसके रिलेटेड 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई हीलियम डज नॉट एग्जिस्ट। आप सभी को पता है कि हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करते। अगर वो किसी से रिएक्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब उनका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से MOT ने एक्सप्लेन किया है और जो हम इसको जहाँ पर एक्सपेरिमेंटली मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम अभी बताया है कि हम बहुत ही ईजी वे से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डायग्राम ड्रॉ किए बिना ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग MOT की बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। उसको मैं शॉर्टकट मेथड से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इसे बस याद करना और इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो बहुत ईजी वे से हम सभी के बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर लेंगे। अब मैं इसको पूरा जहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो साथ साथ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। हेटेरोन्यूक्लियर पर वीडियो मैं जल्दी लेकर आने लगा हूँ। अब इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ लिसन, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2। अगर एक हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड हीलियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो अब मैं जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा और जहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूंगा। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन मेरे पास इतना ही है, तो बाकी ऑर्बिटल क्या रहेंगे? मेरे एम्प्टी रहेंगे, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैंने ये शो करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं इसका क्या जीरो करूँगा? बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो करूँगा। अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो करूँगा, इसका मतलब क्या है कि हीलियम और हीलियम में बॉन्ड ही नहीं है। अगर हीलियम और हीलियम में बॉन्ड ही नहीं है तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। यही मतलब हुआ ना। देखो, अगर किसी में बॉन्ड ही नहीं है तो वो एग्जिस्ट कैसे करेगा? क्योंकि एटम और एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनेगा। अगर एटम एटम कंबाइन ही होंगे तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? इसलिए अगर मैं इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़ीरो शो कर दूं तो मैं कहूँगा कि हीलियम एटम एग्जिस्ट, हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। देखो कैसे करते हैं। मैंने लास्ट टाइम बताया था बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। अब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? वो भी 2 है, डिवाइडेड बाय 2, 0/2। अब सभी को पता है अगर ऊपर 0 आए तो मेरा आंसर क्या आता है? 0। अब बॉन्ड ऑर्डर मेरा क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या है कि हीलियम और हीलियम में कोई बॉन्ड नहीं होगी। तो इसके साथ मैंने बहुत ईजी वे से ये रिप्रेजेंट कर दिया कि हीलियम एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन है,
out of N2, N2 पॉजिटिव एंड N2 माइनस विच हैज मोर बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं सभी का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूंगा उसी मेथड से जैसे मैंने आपको समझाया है। तो फिर मैं फाइंड करके देखूंगा किसकी वैल्यू कम आती है, किसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, और इनको मैं असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दूंगा। ये वाला क्वेश्चन जेई लेवल पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको करवाने लगा हूँ कि आप सभी को जो मैंने ट्रिक के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, आप उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कैसे अप्लाई करना करोगे ये मैं आपको बताऊंगा। देखो ध्यान से, पहले मैं N2 की फाइंड करूंगा, फिर N2 पॉजिटिव की, फिर N2 नेगेटिव की। N2 पहले मैं इसका पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, जिसको मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह पर मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन का नाम दूंगा, और वो लिख लोगे तो उसके साथ मैं बहुत इजी वे से कर लूँगा। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी लिखा मैंने, तो मैं फिर से एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसके अलावा भी एक और मेथड है जिससे आप एक बहुत ही इजी वे से, इससे भी इजी वे से आप कर सकोगे। वो मैं आपको हेटेरोन्यूक्लियर कराने के बाद एक और मेथड बताऊंगा जो सबके लिए कंबाइन होगा, वो मैं जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं कि अगर ऑर्बिटल फिल हो गए ठीक है, अगर नहीं हुए तो मैं उनको एम्प्टी छोड़ दूंगा। वैसे ही मुझे इन सभी की ऑर्बिटल्स को याद होना चाहिए, अगर फिल हो गए ठीक है, अगर नहीं हुए तो मैं इनको एम्प्टी छोड़ दूंगा। एक बार याद रखनी है कि पाए वाले फिल करने के लिए सबसे पहले मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, फिर मैं पेयरिंग शुरू करूँगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब शुरू करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले N2, अब मैं इसके इलेक्ट्रॉन गिनूंगा। N का एटॉमिक नंबर कितना है 7, और N का कितना हो गया 7 हो गया, दूसरे N का भी कितना हो गया 7 हो गया, टोटल कितना हो गया 14। अब मैं इलेक्ट्रॉन को फिलिंग शुरू करूंगा। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने जहाँ पर फिल कर दिए, 2 मैंने जहाँ पर फिल कर दिए, कितने हो गए 4। अब 2 फिर जहाँ पर फिल कर दिए और 2 जहाँ पर फिल कर दिए, कितने हो गए 8। अब फिर 2 जहाँ पर फिल करूंगा, जहाँ पर पहले एक फिर जहाँ पर एक फिल करूंगा और फिर जहाँ पर एक फिल करूंगा, मीन्स अगेन इसमें कितने हो गए 2, इसमें भी कितने हो गए 2। अब पहले देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन मैंने फिल कर लिए हैं। 2 इसमें फिल कर लिए, 2 इसमें कर लिए, 4 हो गए, 4 to 6 to 8 to 10 to 12 एंड 14। तो मेरे कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए 40 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो हम इसका क्या फाइंड करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो जो स्टार के बिना वाले हैं वो क्या सभी हैं बॉन्डिंग है। देखो जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 to 4 to 6 to 8 एंड to 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे 10 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 एंड 2 4। कितना आंसर आ गया मेरा 3। इट मीन्स नाइट्रोजन मेरा ट्रिपल बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। जी आप सभी को पता है, इसी कारण नाइट्रोजन रिएक्टिव भी नहीं होता। इसी कारण नाइट्रोजन देखो 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में होने के बावजूद भी हम उसको रिएक्ट नहीं करवा पाते। इसका कारण यही है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। इसका बॉर्डर कितना है 3, जो कि मैंने MOT के बेस पर एक्सप्लेन कर दिया बिना किसी डायग्राम को ड्रॉ किए। अब N2 पॉजिटिव, अब N2 पॉजिटिव को मैं यहीं पर फिल करूंगा। देखो ध्यान से, मैं इसको, अब मेरे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले में 7 है और एक मेरा इलेक्ट्रॉन क्या होगा कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन आ गया, प्लस का साइन आएगा तो मैं एक माइनस करूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए अब 13। मैं फिर से जहाँ पर फिल करता हूँ, पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेक्स्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, देन अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से जहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन, देन सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन करूंगा और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन मैं जहाँ पर ऐड कर दूंगा, मीन्स कितने हो गए 2। और आगे जो उनसे होंगे वो सभी क्या होंगे एम्प्टी, वो मैं जहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। अब फिर से मैं इसका बॉन्डर फाइंड करूंगा। बॉन्डिंग में कितने हैं, बॉन्डिंग में तो एक कम हो गया। देखो ध्यान से, जहाँ पर एक कम हो गया तब बॉन्डिंग में कितने हो गए अब मेरे 9, 2 to 4 to 6 to 8 एंड 1
9। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 and 2 4। कितना आंसर आ गया, 2.5। इट मीन्स N2 पॉजिटिव का मेरा बॉन्ड ऑर्डर N2 से क्या है, कम है। अब N2 नेगेटिव, अगर N2 नेगेटिव को मैं इसी पर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। चलो मैं एक बार फिर से आपको बनाकर दिखा दूँ, देखो ध्यान से। टू इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन अगेन इसमें टू इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगेन सिग्मा स्टार टू S2 कर लिया, देन सिग्मा 2p Z2 कर लेंगे, पाई 2px, पहले इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर पाई 2y में भी एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगेन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब देखो, अब जहां तक मेरे कितने इलेक्ट्रॉन हुए थे, 14, बट इसमें एक माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन का मतलब क्या है, मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, जिसके कारण मेरे इसमें N2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15 हो गए। इसके कारण मैं एक पाई स्टार 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा और बाकी मैं इनको एम्प्टी छोड़ दूंगा, मैं रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। आप भी ऐसे जितनी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग कन्फिगरेशन लिखो और उनको एक्सप्लेन करो, आपको अच्छे से समझ लग जाएगी। अब देखो ध्यान से, अब इसका मैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करूंगा। कैसे करेंगे, पहले बॉन्डिंग देखेंगे, 2 + 2 4 + 2 6 2 8 and 2 10 10 आ गया। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 + 2 4 एंड एक जहां पर भी, अब कितने हो गया, 5। फिर से कटिंग करेंगे, कितना आ गया, 5/2 कितना आ गया, 2.5। अब देखो ध्यान से, हम सोचते हैं कि अगर साइन पॉजिटिव है तो बॉर्डर कम होगा, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो बॉर्डर क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बट आप देख रहे हो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, मेरी वैल्यू दोनों की क्या आई है, सेम आई है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा बॉर्डर किसका है, नाइट्रोजन का, देन नाइट्रोजन एंड प्लस एंड माइनस का क्या है, सेम है। सो जे इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। जे वाला क्वेश्चन आपको जेई लेवल में बहुत ही हेल्पफुल देगा। मेरा थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव विच इज मोर रिएक्टिव। सबसे पहले मैं इनका आपको नाम बता देता हूँ और फिर हम देखेंगे कि कौन सा इसमें रिएक्टिव है और कैसे पता चलेगा कौन सा इसमें ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव है। पहले O2 को हम कहते हैं ऑक्सीजन, सभी को पता है, नॉर्मल है ऑक्सीजन। अब O2 नेगेटिव को कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर आपको पता है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इसका पता था कि नहीं पता था। O2 नेगेटिव को कहते हैं सुपर ऑक्साइड और O2 नेगेटिव को कहते हैं पर ऑक्साइड। ये नोमेनक्लेचर है इन सब का, अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको अच्छे से देखें सुने। अगर -1 माइनस चार्ज है तो हम उसको सुपर ऑक्साइड कहेंगे, अगर 2 माइनस चार्ज है तो हम उसको पर ऑक्साइड कहेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर जिसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा कम होगा, मतलब उसमें, मैं पहले आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड है मेरी, है ना। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो मतलब डबल बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर आप सभी को पता है कि अगर मैं एक स्टिक को रखूंगा तो वो अच्छे से टूट जाएगी, अगर 2 को रखूंगा तो मुश्किल होगी, अगर 3 को रखूंगा तो और मुश्किल होगी। यही सेम मेथड मैं जहाँ पर लगाऊंगा, अगर बॉन्डर मेरा 1 आ गया तो मीन्स वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जो कि बहुत अच्छे से टूट जाएगी और इसके लिए वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब मैं फिर से इन सभी का बॉन्डर फाइंड करूंगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा कौन सा रिएक्टिव है। एक बार आप गौर कर सकते हो कि हम सब में बॉन्डर फाइंड कर रहे हैं और बॉन्डर के रिलेटेड ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। यही मेन मेथड था मेरा समझाने का, इसलिए मैंने पहली वीडियो में आप सभी को थ्योरी के बारे में बताया। अब उसको रिलेटेड मैंने ट्रिक्स के बारे में बताया है कि आप ट्रिक्स को अच्छे से समझ लें कि बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन उनके कर लें। अब फिर से मैं बारी बारी सबके O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव के बॉन्डर फाइंड करूंगा, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे और फिर हम इसका निकालेंगे कि कैसे हम सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो ध्यान से, पहले O2। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन है O में। O में कितने, एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 8
और पहले में भी 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए मेरे 16। अब मैं इसकी क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन मैंने नाम दिया इसको। वैसे नॉर्मली इसको मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन नहीं यूज़ किया गया कहीं किसी बुक में, लेकिन मैं इसको मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन कहूँगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल बिल्कुल सेम नहीं है उसके रिलेटेड, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक की जगह मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन का नाम दे रहा हूँ। अगर आप इसको इसका नाम देना चाहते हो तो कोई मुश्किल नहीं होगी, आप रिप्रेजेंट इसे ऐसे कर सकते हो। अब मैं जहाँ पर लिखूँगा, देखो ध्यान से, अगेन जैसे मैंने आप नाइट्रोजन की लिखी है वैसे ही मैं जहाँ पर इनकी ऑक्सीजन की लिखूँगा, क्योंकि सेम दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है और इन दोनों के केसेस में मॉलिक्यूलर कन्फिगरेशन जो मैं नाम दे रहा हूँ वो क्या रहेगी, बिल्कुल ही सेम रहेगी। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहीं पर ही आपको O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव का रिप्रेजेंट कर दूंगा, और फिर यहीं पर मैं इसका बॉन्ड फाइंड कर दूंगा, एक ही मैं आपको सभी रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब पहले O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 है, तो पहले हम 14 तक तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जैसे हमने नाइट्रोजन में किया था। देखो तो लास्ट टाइम नाइट्रोजन में तो मैंने आप सभी को जहाँ तक हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए थे, फिर से रिपीट करता हूँ, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन एक्स में पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे फिर पेयरिंग शुरू करेंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है, हंस रूल के अकॉर्डिंग है। अब इसमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। मैंने आपको पहली वीडियो में ये भी शो किया था कि ऑक्सीजन को पैरामैग्नेटिक क्यों कहते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मेरी पहली वीडियो जरूर देखें। अब मैं इसका बॉन्ड फाइंड करूंगा, ध्यान से देखो। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 2 10। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 + 2 4 5 एंड 6। कितना आ गया, 4/2 कटिंग कर आ गया 2। इट मीन ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड ऑर्डर है, 2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि O और में डबल बॉन्डिंग होती है। आप सभी को पता है O को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसके लिए वो क्या है, डाईवैलेंट। मैंने इस डाईवैलेंट कंसेप्ट को हाइब्रिडाइजेशन में भी यूज़ किया था अपनी सबसे पहली वीडियो में। अगर आपको उसको देखना है तो मेरे चैनल में जाएं और उन वीडियो को चेक कर सकते हो। अब O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव। अब O2 नेगेटिव में मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो कितने हो गए मेरे, 17 हो गए। अब 17 होंगे तो सभी कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगी, लेकिन क्या चेंज आएगा इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मैं कहाँ पर ऐड कर दूंगा, π*2px पे। तो π*2px में मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरा इसमें क्या है, -1। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखूंगा, बॉन्डिंग तो मेरे उतने रहे 10 नहीं, और एंटी बॉन्डिंग मेरे कितने हो गए, एंटी बॉन्डिंग मेरे हो गए 2 + 2 4 4 + 2 6 एंड 7। एंटी बॉन्डिंग मेरे 7 हो गए। अब इसकी ऑर्डर क्या आ गया, इसका ऑर्डर आ गया 1.5। इट मीन्स एक डबल बॉन्ड, एक पूरी बॉन्ड है और एक हाफ पार्शियल बॉन्ड जिसे कह सकते हैं हम। इसका मतलब ये है कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर O2 नेगेटिव से ज़्यादा है। अब हम देखेंगे O2 नेगेटिव का। अब O2 नेगेटिव में अगर इसके कंपैरेटिव देखें तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो मैं इसको एक को इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा और कितने हो गए मेरे, 18 हो गए। अब मैं 18 इलेक्ट्रॉन को जहाँ रिप्रेजेंट करूँगा, O2 नेगेटिव हो गया और एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ऐड और कर दूंगा। और देखो ध्यान से, बॉन्डिंग में तो 10 नहीं है, 2 + 2 4 + 2 6 2 8 एंड 2 10। अब एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 2 6 एंड 2 8। तो मैं फिर जहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको 8 कर देता हूँ। कितना आ गया मेरा, 2/2 कटिंग करके कितना आ गया, 1। इट मीन्स O2 में कितना है, और डबल बॉन्ड हुआ है। इसमें एक मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसका मतलब क्या है, एक फुल बॉन्ड होगी और एक हाफ बॉन्ड होगी। अब O2 नेगेटिव में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। अब जहाँ पर नेगेटिव, जहाँ पर दोनों तरफ नेगेटिव। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि O2 नेगेटिव की सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो अगर मैं रिएक्टिव ऑर्डर लिखूँ
सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा? O2 2 नेगेटिव, देन O2 नेगेटिव एंड देन O2। इसी कारण कहते हैं पेरोक्साइड के कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हेटेरोन्यूक्लियर पर जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा और एक और इसी वे से आप सभी को ये बताने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपके होमो और हेटेरो बहुत ईजी वे से हो जाए। थैंक यू।